सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A क्या है? आखिर क्यों हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियम के अनुसार, जबकि 66A को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि IT एक्ट से हटा दिया है, क्यों हमारे देश में उस पर अभी भी मुकदमे दायर हो रहे हैं? क्यों ये मुकदमे जो है वो चल रहे हैं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A के इस्तेमाल पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए ये बात कही है और कहा साथ में ये भी कि ये चौंकाने वाला है कि कानून को ख़त्म करने के बाद भी अभी तक ये पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि क्या है IT एक्ट और उसकी 66A धारा और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को ख़त्म किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो धारा 66A जो है वो पुलिस को इस बात पर गिरफ्तारी करने का अधिकार देती है कि यदि कोई व्यक्ति ने सोशल नेटवर्किंग या कंप्यूटर जैसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी सूचना प्रसारित की है जो कि पुलिस अधिकारी, यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए कि पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर अगर उसे ऐसा लगता है कि ये सूचना सामाजिक समभाव को या किसी भी तरीके से जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको किसी भी तरीके से टॉर्न कर सकती है या आंतरिक सुरक्षा में या बाह्य सुरक्षा में इससे किसी तरीके का नुकसान हो सकता है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। ये धारा 66A ने ताकत दी थी पुलिस अधिकारियों को। सन 2015 में 24 मार्च को श्रेया सिंघल, ये नाम भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और सुनाते हुए धारा 66A को अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करने और अनुच्छेद 2 के तहत अभिरक्षा प्रदान न करने के कारण इस धारा 66A को IT एक्ट से हटा दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ हुई है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। संविधान में आप जानते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक जहाँ कर मूल अधिकार दिए हैं, जिसमें आपका अनुच्छेद 19 जो कि वाक स्वातंत्र का अधिकार देता है भारत के नागरिकों को, उस अनुच्छेद 19 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को ये जो धारा 66A थी ये वायलेट करती थी। शॉर्ट में दोस्तों हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद 19 क्या है। वाक स्वातंत्र यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन, ये हमारे देश में सभी नागरिकों को दिया गया है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि ये अधिकार जो है वो हमारे देश के नागरिकों को दिया गया है। वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से ये रिलेटेड है। शांतिपूर्वक और निरायुध यानी कि किसी भी प्रकार के आयुध या शस्त्रों का प्रयोग किए बिना आप गैदरिंग कर सकते हो, कोई भी सभा कर सकते हो। संगम या संघ यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या यूनियन बनाने का आपको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण यानी कि भारत में आप कहीं भी कभी भी जा सकते हो, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। 5वां पार्ट है इसका, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का और बस जाने का, यानी वहाँ पर आप जा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं और जो भी आप चाहें वो उस तरीके से अपने आप को ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस अब आर्टिकल 19 में कुछ बाध्यताएं भी दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं या आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो बाध्यताएं दी गई हैं आर्टिकल 19 में ही इनका भी जिक्र किया गया है कि कोई भी आप ऐसा काम नहीं करेंगे इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जो भारत की प्रभुता और अखंडता को खंडित करे या राज्य की सुरक्षा पर हमला करे या भारत के किसी और विदेशी राज्य यानी कि और किसी देश के साथ भारत के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको ये खराब करे, न्यायालय की अवमानना हो या फिर अपराध उद्दीपन यानी कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि अपराध होने की संभावना हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ बाध्यताएं भी आर्टिकल 19 में दी हैं। लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन यानी कि अगर भारत सरकार को ऐसा लग रहा है कि पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए, समाज में या एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर कोई पॉलिसी ऐसी है जो कि जरूरी है लेकिन उससे किसी मूल अधिकार का जो है वो थोड़ा सा कहीं पर एडजस्टमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर राज्य ये व्यवस्था कर सकता है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल राज्य को ऐसी कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस आर्टिकल की वजह से जो है वो पॉलिसी ना बनाई जाए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है।
दैट्स ऑल फॉर द सेशन फ्रेंड्स, थैंक यू।